वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं पॉलिटी के PYQs, मतलब पिछले वर्ष कैसे प्रश्न पॉलिटी के पूछे जा रहे हैं, आगे कौन कौन से टॉपिक आपको फोकस करने हैं। इसी तरह हमने पहले भी देखे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन्वायरमेंट के भी मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। यह भी पिछला पेपर डिस्कस कर रहे हैं जो अभी UPPCS का हुआ है। इसके बाद RO और भी एग्जाम्स हम देखने वाले हैं जिनमें UPPSC कैसे प्रश्न पूछ रहा है ऐसी समझ हमें बनानी है। RO मेंस की एग्ज़ाम डेट क्लियर हो चुकी है और आपके पास जो भी समय है इसमें आपका जो पेपर है GS वाला जो पेपर है वो ठीक प्रीलिम्स के जैसे होगा, तो आपको GS के लिए भी वैसे ही क्वेश्चंस फॉलो करने होंगे। साथ में UPPCS 2026 भी टारगेट करें तो भी इस पैटर्न को समझना होगा। अगर आप चाहते हैं आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो, आप मेंस क्वालिफाई करें या फिर आप UPPCS 2026 टारगेट कर रहे हैं, इस पैटर्न को समझ करके और आप देख सकते हैं प्रश्न कहाँ से और किस स्टडी मटेरियल से पूछे जाते हैं। मैंने ये PDF ली हुई है जिसमें आप देख सकते हैं SCS के स्टडी मटेरियल से डायरेक्टली UPPCS का जो भी पेपर हुआ 134 क्वेश्चंस आए थे। तो ये सिलेक्शन मटेरियल में टेस्ट सीरीज़ रहता है, स्टडी मटेरियल रहता है, पेड क्विज, फ्री इनिशिएटिव से सब मिला करके अगर आप 100 क्वेश्चन करेक्ट करते हैं तो आसानी से कट ऑफ क्वालिफाई हो जाता है। इसी तरह आप RO और भी कुछ फाउंडेशन बैचेस चल रहे हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेंस के लिए भी कोर्स चल रहा है, नंबर्स आपके सामने है। वो ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको मार्केट में बहुत से स्टडी मटेरियल मिलते हैं लेकिन एग्ज़ाम ओरिएंटेड बहुत ही कम होते हैं। आपका समय ना बर्बाद हो तो आप उन चीज़ों को समझिए कहाँ से आपको पढ़ना चाहिए। इसलिए जो भी बच्चे UPPCS मेंस टारगेट कर रहे हैं उनके लिए मेंस का पेड ग्रुप चल रहा है जो कि GS के लिए आप ले सकते हैं और इसके साथ साथ हिंदी का भी स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। GS का 7800 का है, हिंदी का पेड ग्रुप आपको 1500 का मिलेगा, या फिर आप सिर्फ आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं जो कि 90 डेज़ का प्रोग्राम चल रहा है और इसके साथ साथ आप ऐसे राइटिंग में भी जुड़ सकते हैं। अगर आप मॉडल आंसर्स के साथ करना चाहते हैं प्रैक्टिस तो ये कोर्स 5300 का है, माफ़ कीजिएगा विदाउट मॉडल आंसर। अगर आप मॉडल आंसर के साथ करना चाहते हैं तो 6500 का है। नंबर्स आपके सामने हैं, इन पे कांटेक्ट करके आप RO मेंस, UPPCS मेंस, इन मेंस के प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। साथ में आपके पास ऑप्शन है जो फाउंडेशन बैच से जुड़ रहे हैं। आगे आपको प्रीलिम्स देना, इस बार आपका नहीं क्वालिफाई हो रहा किसी कारणवश, तो पैटर्न समझिए कैसा है, कौन सा स्टडी मटेरियल होना चाहिए आपके पास, ये ज़रूरी है। और आपको कोई गाइड करने वाला अच्छा वो स्टडी मटेरियल मिल जाए जो आपको मेहनत कम पड़े, आपको बस पढ़ना रहे, क्योंकि मेहनत तो आपको ही करनी होगी और आपको समझना पड़ेगा पैटर्न और बाकी चीज़ों को, और स्टडी मटेरियल को कंसाइज करके दे दिया जाए, मतलब शॉर्ट नोट्स भी हों आपके पास। UPPCS का देखिए, इस फाउंडेशन बैच में आपको पहले तो बेसिक नोट्स और वीडियो क्लासेस दी जा रही हैं, फिर उनकी समरी मिलेगी। 3 स्टेज में स्ट्रेटजी प्लान बनाया गया है, क्लासेस वीडियोस के साथ आप नोट्स पढ़ेंगे। इसके बाद आपके बेसिक टेस्ट और डेली मंथली करंट अफेयर भी मिल जाएगी, कंपाइलेशन और लिस्टिंग्स भी आपको दी जाएंगी, शॉर्ट नोट्स भी होंगे, डाउट क्लियरेंस ग्रुप है आपके पास, CSAT के नोट्स और क्लासेस मिलेंगे, टेस्ट सीरीज़ भी होंगी, प्री रिलेटेड रिकॉर्डेड क्लासेस सारी मिल जाएंगी। तो आप अगर इसको ज्वाइन करते हैं तो इसके अलावा आपको कोई भी कोर्स ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ इतना ही पढ़ना होगा और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं सिर्फ डाउट ग्रुप से नहीं जुड़ेंगे और सारा स्टडी मटेरियल चाहिए तो ये कोर्सेज फिर आपके सामने हैं, इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके थे, आगे और देखते हैं कि कैसे प्रश्न और किन टॉपिक से पूछे गए हैं। जैसे कि हमारे सामने प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से या कौन सा कथन सही है। पहला, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। सेकेंड है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य होते हैं। यहाँ पर देखिए टेस्ट सीरीज से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें आपको समझाया गया है कि राज्यसभा का जो सभापति है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता क्योंकि वो उपराष्ट्रपति होते हैं, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते, बिल्कुल सही है, लेकिन राज्यसभा के वे सदस्य नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था कौन सा कथन सही है और इसमें राइट आंसर होगा केवल पहला सही है। गलत पूछा जाता तो हम ऑप्शन C लगाते। इसके अलावा अगला प्रश्न देखेंगे, नई अखिल भारतीय सेवा के संबंध में पूछा गया है कि ये इनके संदर्भ में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। नीचे दिए गए स्टेटमेंट, राष्ट्रीय हित में राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव पारित कर सकती है।
सेकंड है नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक होता है। अब ये भी देखिए SCS के नोट से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। आपको पता होगा कि अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन करता है? ये राज्यसभा की एकांतिक शक्ति है और इसके लिए कोई विधेयक, कोई कानूनी विधेयक संसद सदनों में एक के पटल पर रखा जा सकता है और जबकि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन में किसमें हो गई सकती हैं? विधेयक की मात्र राज्यसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो सबका अलग अलग समझाया गया। आर्टिकल भी दिया गया, अगर आपसे आर्टिकल मैच करने को आ जाता तो भी आप कर सकते थे और इसके लिए कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित जो संकल्प है इसके द्वारा इसे घोषित किया जा सकता है। यहाँ पर 2/3 दिया गया है और नई अखिल भारतीय सेवा सृजित करने का राज्यसभा का यहाँ पर जो उनकी शक्ति वो भी दी गई है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कुछ ऐसे ही प्रश्न पॉलिटी के इस बार पूछे गए। अगला प्रश्न जो है संविधान सभा की समितियों और उनके अध्यक्ष से पूछे गए हैं। संघीय संविधान समिति, प्रक्रिया नियम समिति, प्रारूप समिति, मौलिक अधिकार की उप समिति से क्वेश्चन पूछे गए हैं। लिस्टिंग्स में आपको नोट्स दिए गए थे जहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है और आप देख सकते हैं लगभग जो प्रश्न पूछे गए हैं वो 134 क्वेश्चन डायरेक्टली आए हैं SCS के स्टडी मटेरियल से। आप मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं या फिर अदर एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं, SCS अपना बेस्ट स्टडी मटेरियल देता है जो आपको सिलेक्शन दिला सके। समय रहते आपको जुड़ना भी चाहिए। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। प्रक्रिया नियम समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मौलिक अधिकार उप समिति JB कृपलानी। इनके आंसर्स आपने देखे होंगे। मेरा काम यहाँ पे आंसर याद कराना नहीं है, मेरा काम है कि आपको ये बताना किन टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं। स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक जैसे मैंने बताया, पार्ट्स हो गया, शेड्यूल हो गई, इसके साथ आपको प्रीएम्बल देखना है। प्रीएम्बल में अगर कोई अमेंडमेंट हुआ है उससे क्वेश्चन आते हैं। सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे गए हैं। ये सारे प्रश्न आपको देखने को मिले। इसके साथ साथ आपने देखना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से भी क्वेश्चन आए हुए हैं जो कि इनकी ये देखिए क्वेश्चन सामने ही दिख रहा है। कुछ ये टॉपिक हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के साथ साथ आपको फंडामेंटल राइट्स और DPSPs और इसके साथ साथ में आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़, इतना तो हर हाल में तैयार करना होगा। अगला प्रश्न है भारत में पंचायती राज संस्थाओं से भी ये प्रश्न था। 2 स्टेटमेंट थे, बताने थे कौन सा करेक्ट है। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल दिया गया है। दूसरा, इनमें आरक्षित स्थानों में 1/4 स्थान अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इनमें से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है और इसीलिए आपको PDF प्रूफ के तौर पे दी जाती है जिससे आप देखें कि प्रश्न कहाँ से पूछा जाता है, कौन सा स्टडी मटेरियल इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कहाँ से आपको देखना है कि PYQs कहाँ से आ रहे हैं। मतलब ये प्रूफ इसीलिए दी। ये देखिए इसका आपको प्रूफ इसीलिए दिया जाता है एक्सप्लेनेशन के साथ जिसमें आपको समझ में आए प्रश्न डायरेक्टली थे कहाँ से। दूसरी बात PYQs पे आपकी एनालिसिस है या नहीं है, आपने जो पढ़ा है उनसे प्रश्न पूछे गए कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर देखेंगे कार्यकाल तो 5 वर्ष होता है लेकिन जो सीटों का आरक्षण है वो 1/3 होता है, ना कि 1/4। तो ये गलत हो गया, हमसे सही पूछा गया था, ऑप्शन डी करेक्ट हो। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्या था। और ये भी क्वेश्चन आपका वित्तीय समिति से रिलेटेड पूछा गया। RO मेंस के लिए पेड ग्रुप अवेलेबल है आपके लिए, आप इनसे तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि GS के लिए जो पेड ग्रुप है वो 120 नंबर की तैयारी कराई जा रही है। कन्वेंशनल हिंदी के लिए आपको 2200 पे करना है। इसमें आपके 50 नंबर की जो ऑब्जेक्टिव और 100 नंबर का जो कन्वेंशनल हिंदी आती है इसकी संपूर्ण व्याख्या सहित जो PYQs हैं, मॉडल पेपर्स हैं, वो सब दिए जाएंगे। PDF दी जाएगी, आंसर चेक किए जाएंगे, एक एक चीज़ पे ध्यान दिया जाएगा। आप देखते हैं कन्वेंशनल के 10 टेस्ट मिल रहे हैं। 10 टेस्ट आपको अलग से, ये 60 नंबर की जो हिंदी आएगी उसके लिए भी है। कंप्लीट आंसर राइटिंग टास्क आपको कराए जाएंगे इसी में। इसके अलावा आप देख सकते हैं essay के लिए अलग से है कोर्स और पेड क्विज भी आप ले सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। अगर आप ऊपर के सारे कोर्स लेते हैं, आपको मेरे हिसाब से केवल यही कोर्स लेना चाहिए, 6300 में सब मिल जाएगा।
और मेंस आपका क्वालिफाई हो जाएगा। ये नंबर्स आपके सामने, इन पे कांटेक्ट कीजिए। अभी से आप अपने कोर्स को ज्वाइन करके, आपका एग्ज़ाम भी है 31 जनवरी और 1 फेब को, तो समय रहते तैयारी शुरू कर लीजिए। अभी जो ये नंबर्स हैं इन पे कांटेक्ट करके कोर्स की पूरी डिटेल मिल जाएगी, कैसे ज्वाइन करना है, सारे ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और मैं मिलती हूँ ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ अगली क्लास में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी तक नहीं किया है। धन्यवाद।